सुग्रीव नगर में प्रवेश कर जाता है और बाली को ललकारने लगता है। बाली बाहर निकल, सुग्रीव तुमसे युद्ध करने आया है, युद्ध कीजिए। बाहर निकल बाली, बाहर निकल। जैसे ही बाली ने सुना, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, कही कर चरण नारी समुझावा। जैसे ही बाली लड़ने के लिए चल देता है, बाली की पत्नी तारा उसको रोकने लगती है कि हे रात, आप लड़ने के लिए मत जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त युद्ध करने न जाएं। कहने लगी कि सुनो पति जी, नहीं मिले वो सुग्रीवा, ते दो बंधु ते जबल सीवा। कहती है कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा के बराबर हैं और कौशले दशरथ के ताई, कौशले सरसत लक्ष्मण रामा, कालहु कीर्ति सकै संग्रामा। दशरथ जी के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, जो काल से भी लड़ सकते हैं। बाली कहने लगा, मुझे इस समय न रोको, मेरा दुश्मन मुझे आवाज दे रहा है और तुम रोक रही हो मुझे। असत ही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही राम। बाली के अभिमान में बाली अपनी पत्नी की कुछ नहीं सोचता है और लड़ने के लिए चल देता है। ए सुग्रीव, क्यों आवाज लगा रहा था? आवाज नहीं, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, युद्ध कीजिए। तो युद्ध करने के लिए आया हूँ? हाँ। मैं कहता हूँ वापस चले जाओ। नहीं, युद्ध ही होगा, युद्ध ही होगा। नहीं मानते हो? अगर यही ठीक है तो आ जाओ, आ जाओ। अरे आंखें सुकंठ से मिलते ही बरसों का भैरव भर आया। जोशीला खून भुजाओं का, जोशीला खून भुजाओं का, आंखों की राह उतर आया। बाली अति कर्जा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा।
सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार बच समलागा। सुग्रीव बहुत ही व्याकुल हो गया और वहां से भाग लेता है। सुग्रीव भगवान श्री राम के पास पहुंचता है। प्रभु ये सखा बहुत अच्छी मित्रता निभाई आपने। आप तो देखते ही रहे, हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान पाली मुझको, उसका तौल लिया मैंने। अब क्या परिणाम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े ताकते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। ये कैसी मित्रता है। सखा मैं वास्तव में बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैंने बाली को नहीं मारा, इसका एक कारण है। बताइए प्रभु। आप दोनों भाई एक जैसे हैं कि एक रूप भ्राता तुम दो। रूप भ्राता तुम दो, यही बनते नारो नहीं हो। आप दोनों भाई एक ही रूप के हैं, एक ही समान दिखने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा अगर हमारे द्वारा चलाया गया बाण कहीं आपके लग गया तो क्या होगा। इसीलिए मैंने बाली का वध नहीं किया, लेकिन मैं इस बार एक बार आपको युद्ध करने के लिए और भेजना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु। हनुमान जी एक माला लाओ। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, उसका शरीर वज्र के समान हो गया और उसकी सारी पीड़ा निकल गई। ये सखा आपके स्पर्श मार्ग से ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझमें और बल बढ़ गया है। ठीक है सखा, आप एक बार और जाकर के बाली से युद्ध करें, मैं पिछली भांति आपके साथ में रहूंगा। ठीक है प्रभु। मेली कंठ सुमन कई माला, मेली कंठ सुमन कई माला, पठवा कुली बल दे विशाला। श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला डाल दी, जिससे कि पहचान सके कौन बाली है कौन सुग्रीव। पुनः भारी बल दे करके भेज देते हैं लड़ने के लिए।
बाली बाहर निकल। सुग्रीव तुझसे पुनः युद्ध करने के लिए आया है। रुक जाओ स्वामी। कि इस समय ना लड़को जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझ सकती कारण जो जाया नेत धड़कता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को महमूद को आया जाता है। नहीं समझ सकते कारण जो दाया नेत भड़कता है। हे तारा, तुम मुझे बार बार क्यों रोक रही हो? आप युद्ध ना करने की बात नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन यह देवराज इंद्र की दुई स्वर्णमाला तो धारण करके जाइए। चलो, आप नहीं मानती तो पहना दो। एक बार तालियां तो बजा दो सभी लोग। अच्छा, उस समय भाग गया था, तू फिर आ गया, लज्जा नहीं आई? ये तो अभी युद्ध में मालूम होगा, फिलहाल युद्ध कीजिए। चलो, पिछली बार थोड़ी बहुत ही लगी थी भाग तुझे थे, लेकिन इस समय आप जीवित नहीं जाएंगे। आ जाओ। पुलिलाना विधि भई लड़ाई, बिजपोट देखई रघुराई। बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। तब आंखों तक ही आकर तले हार के रहता था। बहुत ही घमासान लड़ाई हो रही है। ले गया बाल बाजी आखिर भाई को जख्मी कर
एक ही दाव में पलटा दे, निर्बल को पृथ्वी पर डाला। चढ़ बैठा बाछस्थल पर, चाहा तो को खींचूं मैं, कर चूर चूर हड्डी पसली, छाती का लोहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दुष्टता बाल की तक कर मारा तीर। बैठ जाओ। बड़ा विकल महिषर के लागे, बड़ा विकल महिषर के लागे, पुनि उठ गई देख प्रभु आगे। चल मेरे साथ धोखा किया। जिस किसी ने मुझसे छल करके मारा हो, वो मेरे सामने आए, वो दगा धोखा छल से मुझको संघारा गया है। मेरे सामने आओ। अरे बाली, आपको संहार करने वाले मैं राम हूँ। वो राम, आप ही राम हो, वही जिनका मैं राम बरसों से सुनता रहा हूँ, वही आप राम हो। हाँ, मैं वही राम हूँ। है नाथ, ये कौन सा कारण है जो आप मुझे मारे हो? सुग्रीव हमारा भाई है तो भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही हम दोनों है प्रभु। किसलिए मारा है ये बताइए आप। हे बाली, अब आप जो कह रहे हैं उसका उत्तर सुनो। वर तो तूने यह मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। वर तो तूने यह मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। रणभूमि से लड़ने वाले का तुझे मिल जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा ना धर्म हमारा है। वरदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा ना धर्म हमारा है। इन्हीं विचारों के चलते धोखे से तुमको मारा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम दोनों तो भाई हैं। प्रभु जी, सुग्रीव मित्र था बाल शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, व्रत करने का क्या कारण? सुग्रीव
शिवपाल की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। वाली कारण मालूम करना चाहते हैं, वो भी सुनिएगा। पुत्र बधू भगिनी सुत नारी, पुत्र बधू भगिनी सुत नारी, तुम्हें सत कन्या ब्रह्मचारी। इन्हें कुदरती बिलो पई चोरी, कुदरती बिलो पई चोरी, ताही बचे कतुका पुन होई। और मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तो ही अतिशय अभिमाना, मानत नहीं अनारी सिखाना। ए बाली, आप इस समय मड़ोमुख अवस्था में आकर के जिस नीति धर्म की बात कर रहे हैं, ये तो आपने कभी नहीं सोचा। अपने भाई की भार्या का हरण कर लिया और उसको राज्य से निकाल दिया। ये धर्म था या अधर्म था? ये जो आप हमसे बातें कर रहे हैं, ये आपने कभी नहीं सोची। इस धर्म की बात कर रहे हैं, वो धर्म कि एक भाई के कारण दूसरे भाई को एक छत्री मार दे, तो धर्म की बात कर रहे हैं प्रभु। प्रभु ये मुझे बताएं कि सुग्रीव से मित्रता क्यों किया और मुझसे ऐसा बैर क्यों किया? इसमें बैर और मित्रता की कोई बात ही नहीं है। हम एवं सुग्रीव आपस में मित्र हैं और मित्र का साथ देना दूसरे मित्र का परम कर्तव्य होता है। प्रभु और मैं सुग्रीव को वचन दे चुका हूँ कि तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस लौटाऊंगा। मंद मंद मुस्कुरा कहे बाली ने बैन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणाएं। पहले लगा कि आपने धोखा खा गए, आप धोखा खा गए। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते कष्ट मिटाया उसके कारण बाल मिटाया है। हाँ प्रभु, यदि प्रभु आप पहले मुझसे मिलते तो आज ये दिन आपको ना देखते प्रभु। हाँ प्रभु, मुझसे पहले मिलते मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साथी फिर होती पिता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस दोस्त अनाड़ी को 6 मास का तुम्हें बांधा आप मुझसे प्रथम में मिलते तो आपको
तुरंत एक ही पल में जाते और सीता को तुरंत आपके चरणों में लाके खड़ा कर देते। ठीक है बाली, आप की चतुरता देख के मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अगर आप जीवन रखना चाहते हैं तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। क्या आप कह रहे हैं? जीवन दान? चलो, आप जीवन दान देने की बात कर रहे हैं, बेटा अंगद को बुलाओ। कहने लगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत मैं अब चिंता नहीं करूंगा भगवान। ये बालक अंगद है नाथ, अब इसको आप ही संभालिए, मुझसे अधिक नहीं बोला जाता। प्रभु जी, ये इसका हाथ में आप लीजिए। अब नाथ करि करुणा बिलोको, देहु जो भर मांगो, जे जो जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागो। यह तनय मम बस सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। तो मुझे आज्ञा दो, मुझसे अधिक नहीं बोला जाता, अधिक नहीं बोला जाता, मुझे आज्ञा दो। सुग्रीव, आराम का बाण निकाल दे, आराम शायद कुछ कम पड़ जाए। राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा, लोग सब व्याकुल धावा। ठीक है सखा, भैया लक्ष्मण। राम कहा अनुजय समुझाई, राज देव सुग्रीव जाई। भैया लक्ष्मण, आप सुग्रीव को यहाँ का राजा बना दे। मैं नगर को नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूँ कि पूर्णतः 14 वर्ष वन में ही बिताऊंगा। ये कार्य आपको ही करना होगा और अंगद को यहाँ का युवराज बना देना। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा है। ये कार्य करके शीघ्र यहाँ आओ। रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथ। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही नगरवासियों को बुला करके सुग्रीव को राजा बना दिया और अंगद को युवराज पद दे दिया। सुग्रीव की, महाराजा सुग्रीव की।
अंगद की, युवराज अंगद की जय हो। सुग्रीव के राज्याभिषेक होने के उपरांत इधर राम को आ रही थी सीता जी की याद। हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। देखिए क्या हनुमान जी और सुग्रीव जी वार्तालाप कर रहे हैं। भैया काफी समय बीत गया है, सुग्रीव ने कोई सुधि तलक नहीं ली है। कि घन घमंड नगर जई घन घोरा, यही नगर सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, राज को जय से रहते मूढ़ मैं पाली, मैं पाली। भैया सुग्रीव तो ऐसे बैठ गया है जैसे कुछ जानता तक नहीं। भैया सत्ता मिलने के बाद कोई अपने मित्र को याद नहीं रखता है। भैया ठीक है भैया, आप जाएं एवं सुग्रीव को यहाँ बुला कर लाए। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस सुग्रीव को अभी यहाँ लेकर आता हूँ। भैया अरे हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, मैं पंपापुर को चाहता हूँ। धनवाले उस मदवाले को मैं अभी बांध कर लाता और भैया भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो राजा बनकर बैठा है। सब गर्व मिटा दूंगा उसका जो झूठा बनकर बैठा है। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस सुग्रीव को अभी बांध कर घसीटता हुआ आपके चरणों में डाल दूंगा। ठीक है भैया, लेकिन सुग्रीव को यहाँ बुला कर लाना और बांधना पकड़ना ये अनुचित होगा। हृदय बिचारा राम काज सो
राज्य के लोग में आकर प्रभु श्री राम को भूल गए हो। और श्री महाराज तो महलों में आनंद राज्य का करते हो। सुन मित्रों की भीड़ो जो गिर कुटिया में रहते हो। राजनीति के चार अंग ये बात मानते हैं स्वामी। राम दाम और दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष कर दिखलाया। तो आप से मेल किया और बाली राज भी दिया। इसलिए शासन सोया है अपना भी फर्ज चुका दे। हमें राज पद दिला चुके सीता से प्रथम मिला महाराज सुग्रीव, आप महलों में आनंद से रह रहे हैं। और कुछ सुध उनकी भी रखो जो बाहर कुटिया में पड़े हैं। आप तो अपने राज्य में इतने मग्न हो गए हैं कि किसी की भी सुध ही नहीं है आपके पास। ठीक कहा राम जी, मैं तो वास्तव में भूल ही गया था। इसलिए मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो।